कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। अभी मैंने आपको निवेदन किया था, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मद भक्ति होती है और एक होती है अमल भक्ति। किसी की कही हुई बात पर आप गौर करें, वो होती है अमल भक्ति। जिस पर आपने अमल किया, आपने इस पर सोचा, चिंतन किया। किसी की बात पर, कही हुई बात पर आप अनसुनी कर दें, आपका उसको उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कहते हैं मद भक्ति। और मद भक्ति केवल कामना की पूर्ति के लिए होती है। और अमल भक्ति भगवान से मिलाने वाली होती है। कामधेनु गाय ने अभिषेक किया। एक बार भगवान कृष्ण बलराम दोनों और कुछ ग्वाल वाल गाय चराने के लिए वृंदावन से दूर निकल गए थे। आज मधुकरी लेकर के नहीं आए, आज नाश्ता लेकर के नहीं आए। देखो शब्दों का कितना हेरफेर होता है। पहले तो खैर बोलते थे कलेवा कर लो, कलेव कर लो, जैसा जिसकी जैसी भाषा थी। लेकिन आज के युग में चल गया नाश्ता, नाश्ता कर लो, नाश्ता। नाश जो शब्द है, इसका इफेक्ट गलत होता है। एक बार मैंने ये बात कई बार बताई थी, कथाओं में कहता हूं अक्सर। मारवाड़ प्रदेश में, राजस्थान में कथा कर रहा था, और जिसके यहां में रुका हुआ था वो सेठानी नित्य प्रति बोलती थी, ए टाबरा थे नाश्तो कर ले। मैंने 3 दिन सुना। मैंने कहा माता सुबह सुबह किसका नाश करते हो? हे महाराज नाश्ते के लिए बुलाओ थे टाबरा ने। टाबरा मीन्स बच्चे, आदमी। मैंने कहा सुबह सुबह आप नाश्ता कराते हो, अल्पाहार कराओ ना। ज्यादा ही अंग्रेज बनते तो ब्रेकफास्ट कह दो, सुबह का अल्पाहार कह दो। नाश्ता का अर्थ क्या होता है? अल्प आहार, भोजन बाद में। इसलिए भोजन कहां? भोजन घर में, प्रसाद मंदिर में, और खाना होटल में। इसलिए भोजन करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भोग लगाया हुआ। प्रसाद मंदिर में, भोजन घर में, खाना होटल में। होटल में जाने लग जाओगे तो होटल में फिर क्या क्या होता है? होटल में जाओगे तो फिर बोतल भी खुलने लग जाती है। होटल में तो लोग बोतल खोलते ही है, उनको देख देख करके फिर चढ़ जाएगा रंग, और रंग चढ़ गया तो बस जीवन बिगड़ गया। इसलिए ध्यान रखें। भगवान जब गए तो बड़ी भूख लगी, ग्वाल वालों से कहा भाई देखो ये सामने नगर है ब्राह्मणों का, आप लोग वहां जाकर के हमारे लिए कुछ भोजन पानी प्रसाद लेकर के आओ। ग्वाल वाल वहां गए तो देखा तो गांव के जो ब्राह्मण थे नगर में एक अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वालों ने वहां जाकर के उनको प्रणाम किया तो कोई जवाब नहीं दिया किसी प्रकार का। लौट करके ग्वाल वाल गए, कहा महाराज आपने हमें कहां भेज दिया? और वो ब्राह्मण तो इतने अहंकारी हैं, उन्होंने तो हमारी राम राम भी नहीं ली। भगवान ने कहा तुम कहां चले गए?
आप जाओ ब्राह्मणियों के पास, आप जाओ माताओं के पास। पुरुष से ज्यादा करुणावान हृदय स्त्री का होता है। भूख कैसी होती है ये स्त्री समझती है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसकी पीड़ा को केवल मां ही समझ सकती है, पिता नहीं समझ सकता। मां जानती है मेरा बालक भूखा होगा। जब ग्वालवालों ने आकर के उन कहा, ब्राह्मणियों से कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए आए हैं, आप उनके लिए कुछ मधुकरी दे दीजिए। जब ये सुना तो तुरंत ही भगवान के लिए भोजन बनाया और कहा कि चलो हम कृष्ण बलराम को अपने हाथों से भोजन करा के आएंगी। यह है श्रद्धा। इसलिए देवियां श्रद्धामती हैं, भावमयी हैं, भक्तिमती हैं। भगवान कृष्ण के और बलराम के पास में वो ब्राह्मणियां गईं और स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके लेकर के गईं और भगवान को खिला करके आईं। अपने सामने भोजन भगवान को करा करके आईं। किसी का अगर आप पेट भरते हो तो वो आपको बहुत आशीष देता है। अगर किसी के सामने से आप भूखे व्यक्ति के सामने से थाली को हटा लेते हो, उस समय की जो बद्दुआ होती है वह व्यक्ति का सर्वनाश करने वाली होती है। इसलिए ध्यान देना, जितना हो सके पेट भरने का प्रयास करो, किसी को भूखा मत रखो। जितना भी आपसे बन सके बना करके उनको प्रसाद खिलाओ, भोजन कराओ। भगवान ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया तो ब्राह्मणों ने पूछा, कहां से आई हो? ब्राह्मणियों ने कहा, जिसको प्राप्त करने के लिए आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हम उन्हीं को भोग लगा करके आई हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हमको भी दर्शन करा दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके अंदर तो बड़ा अहंकार भरा है, आप दर्शन थोड़ी कर पाओगे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सबसे बुरी बात है। महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा करवाने हेतु संपर्क करें 093-127-56136, 09873-946-945। महाराज जी की कथाओं एवं भजनों की CD, DVDs प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 093-127-56136 और 093-739-46945। हमारी वेबसाइट है www.ramkrishnashastri.com। हमारा ईमेल आईडी है radhamadhavseva@gmail.com। हमारा फेसबुक लिंक है श्री रामकृष्ण शास्त्री जी। ट्विटर एड्रेस है रामकृष्ण शास्त्री जी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रामकृष्ण जी। महाराज जी द्वारा आयोजित कथा एवं भजन आप YouTube पर भी देख सकते हैं।